हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना पहला गेम बनाना शुरू करने वाले हैं जो कि होगा स्पेस शूटर। इसमें हमारा एक स्पेसशिप होगा जो कि एनिमी के स्पेसशिप को शूट करेगा लेज़र से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अपना एनवायरनमेंट सेटअप पहले ही कर लिया है। मैंने इसको अपनी पहली एक वीडियो में बताया हुआ है कि एनवायरनमेंट सेटअप कैसे करते हैं अपने SFML के लिए। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया है स्पेस शूटर और डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। तो आप भी ऐसा ही कर लें, वो वीडियो इससे पहले देख लीजिएगा, वरना आप ये फाइल लिंक नहीं हो पाएंगी एनवायरनमेंट सेटअप के लिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट बता देता हूँ कि हम अपने गेम को बनाएंगे कैसे। तो हम अपने गेम को डिवाइड करेंगे क्लासेस के अंदर। मतलब हमारी प्लेयर की अलग क्लास होगी, एनिमी की अलग क्लास होगी और गेम की अलग क्लास होगी। जिसमें हम विंडो बनाएंगे वो क्लास अलग होगी। इससे क्या होगा, हमारा एरर, जो भी हम एरर आते हैं अगर हमारे कोड में, तो हम इजीली फाइंड कर पाएंगे और गेम को रीड भी करना आसान होगा। मतलब डेवलप करने में बहुत आसानी होगी कि वर्क कैसे कर रहा है वो भी। तो चलिए अपनी पहली क्लास बना लेते हैं। पहले हम सोर्स फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे क्लास को। हम अपनी क्लास का नाम दे देते हैं पहले गेम और एंटर कर देंगे, तो हमारी गेम क्लास बन जाएगी। तो ये जो फाइल है ये game.h फाइल है। इसको Ctrl+S से सेव कर लेंगे। आप सेव करते रहिएगा अपनी फाइल को, वरना डेटा लॉस हो सकता है। तो सेव कर लिए। इसकी CPP फाइल जो बनेगी ये रही। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये भी यहाँ पे हो जाएगी ओपन। तो इसको भी Ctrl+S से सेव कर लेंगे। हम game.h में चलते हैं। तो game.h में क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे और अपने जो भी फंक्शंस होंगे, इंस्टेंस फंक्शन जो होते हैं हमारी किसी भी क्लास के, उनका प्रोटोटाइप बनाएंगे और डेफिनेशन हम अपनी CPP फाइल में देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अपनी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं अपनी क्लास के लिए। तो लिखते हैं पब्लिक। मैं पब्लिकली डिफाइन कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर को। पहले कंस्ट्रक्टर बनाते हैं गेम। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हम अपना डिस्ट्रक्टर भी बनाते हैं। तो हमारा डिस्ट्रक्टर जो होगा वर्चुअल टाइप का होगा। तो लिखते हैं वर्चुअल टिल्ट का साइन गेम। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम से होता है और डिस्ट्रक्टर का नाम भी हमेशा क्लास के नाम से होता है। कंस्ट्रक्टर में डायरेक्ट हम क्लास का नाम लिखते हैं, इसमें डिस्ट्रक्टर में टिल्ट का साइन लगाते हैं पहले, उसके बाद अपनी क्लास का नाम लिखते हैं, तो डिस्ट्रक्टर बन जाता है। तो हमारा कंस्ट्रक्टर भी बन चुका है और ये हमारा डिस्ट्रक्टर भी बन चुका है। ठीक है, चलिए इनकी डेफिनेशन हमें देनी होगी इसके अंदर। तो इन्हें डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब अब इनका फंक्शन कैसे बनाएंगे। हम दबाएंगे कंट्रोल को होल्ड करे हुए ही डॉट का साइन जो होता है वो दबा देंगे। ठीक है, तो हमारा ये ओपन हो जाएगा और हम जब एंटर दबाएंगे तो इसकी डेफिनेशन हमारी देखिए CPP फाइल में बन चुकी है। तो इसको कट कर देते हैं, यहाँ से चलते हैं CPP फाइल में। तो देखिए हमारी डेफिनेशन बन गई है गेम की, कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, हम इसमें अपना कोड लिख सकते हैं पूरा। ऐसे ही हम डिस्ट्रक्टर के लिए भी बना लेंगे। कंट्रोल को होल्ड करे हुए डॉट दबाएंगे तो ये ओपन हुआ। एंटर दबाने पर हमारी डेफिनेशन बन जाएगी CPP फाइल में। इसको कट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप वहाँ पहुँच जाएंगे CPP फाइल में। तो ये पहुँच गए। ठीक है, तो चलिए अपने कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। हम वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाएंगे, तो लिखते हैं प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट तो हम अपनी पहले क्लास को की फाइल को ऐड करनी होगी। हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं अपनी, #include SFML graphics.hpp। ठीक है, तो ये फाइल मैंने ऐड कर ली है। आप और भी फाइल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे सिस्टम, विंडो। मैंने graphic.hpp कर लिए। ठीक है, तो हम इसमें अपना पहला वेरिएबल बनाएंगे SF रेंडर विंडो एस्ट्रिक विंडो। तो हमने अपना पॉइंटर बनाया है रेंडर विंडो का, विंडो के नाम से।
देखिए हम अपनी फाइल में चलते हैं मेन में, तो हम SF रेंडर विंडो और विंडो क्रिएट कर रहे थे यहाँ पर। ये रेंडर विंडो एक डेटा टाइप था और यहाँ पर हम विंडो क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो हमने ऐसे ही यहाँ पे एक पॉइंटर बना लिया है रेंडर विंडो का। ठीक है, अब अपना तो हमारा एक पॉइंटर बन चुका है रेंडर विंडो का। ठीक है, तो हम कुछ फंक्शंस बना लेते हैं, जैसे void init window। ठीक है, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने डिफाइन कर लिया है। यहाँ पे कुछ पब्लिक फंक्शन बनाते हैं, void update इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। कुछ और पब्लिक फंक्शन बनाते हैं रन के नाम से, एक रन के नाम से होगा, एक रेंडर होगा। ठीक है, तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, void render। ठीक है, तो हमारे ये फंक्शंस मैंने डिफाइन भी कर दिए हैं, ये बन चुके हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर है, अपडेट फंक्शन है, और ये रन वाला फंक्शन है, और ये रेंडर का है। ये इनिट विंडो हमारा जो हमने यहाँ पे बनाया था प्राइवेट में। तो हम इनिट विंडो में क्या करेंगे, अपनी विंडो को क्रिएट करेंगे। तो चलिए विंडो को क्रिएट करना सीखते हैं। तो हम लिखेंगे दिस डॉट विंडो। हम दिस का यूज़ करते हैं अपने जो भी वेरिएबल्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं अपने ही क्लास के, उनको एक्सेस करने के लिए। आप यूज़ तो कर सकते हैं इसको भी, मगर बिना उसके भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो लिख करते हैं इक्वल न्यू क्या करता है, हमारी विंडो को रन टाइम पे क्रिएट कर देता है। तो चलिए लिख SF रेंडर विंडो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वीडियो मोड देना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हो क्या रहा है कि ये पॉइंटर है हमारा, हम पॉइंटर से एक न्यू विंडो क्रिएट कर रहे हैं। न्यू से हम रन टाइम पर विंडो क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा, ये न्यू हमारा विंडो क्रिएट करेगा और उसका जो एड्रेस होगा उस विंडो का, वो इस विंडो वाले पॉइंटर में चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे प्रोग्राम में कैसे बना था। तो हमने यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं बनाया था, डायरेक्टली विंडो को क्रिएट किया था। मतलब पहले हमने एक वेरिएबल बनाया रेंडर विंडो का ये, और उसमें डायरेक्टली हमने क्रिएट कर लिया वेरिएबल में। मगर हम रन टाइम पे बनाना चाह रहे हैं, तो हम पॉइंटर से बनाते हैं न्यू कीवर्ड की मदद से। तो हमारा पहले क्या होता है, वीडियो मोड देखते हैं, और फिर उसके बाद टाइटल होता है, और उसके बाद हम स्टाइल्स भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो लिखते हैं SF वीडियो मोड। वीडियो मोड में हमें देना होता है कि हमारी विड्थ क्या होगी विंडो की और हाइट क्या होगी। मेरा जो रिजोल्यूशन है ये पिक्सल्स में देना होता है। मेरा रिजोल्यूशन है लैपटॉप का 1366,768। तो मैं इतना दे रहा हूँ क्योंकि मुझे फुल स्क्रीन पर चाहिए वो विंडो, इसलिए। मगर आप चेक कर सकते हैं पर रिजोल्यूशन सेटिंग्स में जाकर, तो आप उतना ही दीजिएगा, वरना आपका ज़्यादा होगा तो विंडो आपकी फुल स्क्रीन पर नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कोमा देके टाइटल लिखते हैं। टाइटल में लिख देते हैं स्पेस शूटर लिख देते हैं सिर्फ। अब हम यहाँ पे देंगे कि हमें ऊपर क्लोज वाला बटन चाहिए, टाइटल बार चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, SF। मैं आपको ये सब पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप उन वीडियो को जाकर देख लीजिए, आप अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो। ठीक है, तो लिखते हैं SF स्टाइल। हम स्टाइल में क्या चाहते हैं, क्लोज, मतलब क्रॉस का ऊपर ऑप्शन आए, इसलिए मुझे टाइटल बार भी चाहिए, मतलब मिनिमाइज करने के लिए और उसके लिए। तो हम यहाँ पे वर्टिकल बार लगाएंगे, फिर लिखेंगे SF स्टाइल टाइटल बार। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन। मैं इसको आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा, मैं इसको यहाँ पर ले आया। तो हमने क्या किया, विंडो पॉइंटर लिया, उसकी मदद से न्यू कीवर्ड की एक विंडो बनाई है रन टाइम पर, जिसका एड्रेस विंडो पॉइंटर के अंदर जाएगा। हमारा रिजोल्यूशन 1366 और 768 होगा मेरे लैपटॉप के अकॉर्डिंग। और उसका जो टाइटल ऊपर लिखा आएगा स्पेस शूटर लिखा आएगा, और क्लोज का क्रॉस वाला बटन आएगा, और टाइटल बार आएगी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अपडेट में चलते हैं। अपडेट में कुछ नहीं करते हैं, रन में करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल, जैसे हमने विंडो यहाँ पे क्रिएट की थी, वाइल विंडो इज़ ओपन, तो विंडो चल रही थी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे विंडो क्रिएट करेंगे। हम इस कोड को बाद में हटा देंगे, यहाँ पे सिर्फ हम कॉल करेंगे अपने गेम क्लास को। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम इस फंक्शन का वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं वाइल दिस डॉट विंडो इज ओपन। ठीक है, जब तक ये विंडो ओपन रहे। ठीक है, इसके अंदर हमारी विंडो ओपन है। ये हमारा रेड में क्यों दिखा रहा है, रेड में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इज ओपन एक फंक्शन है, मेथड है, तो इसमें ब्रैकेट लगेंगे। ठीक है, अब हमारी विंडो, अगर हमारी विंडो ओपन है तो हम क्या करना चाहते हैं, हम कॉल करेंगे अपडेट को। अपडेट, देखिए मैंने डायरेक्टली लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर दिस लगा के लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। इससे हमें पता चलता है कि ये हमारी क्लास का ही है। ठीक है, अपडेट को कॉल किया है, उसके बाद दिस रेंडर। ठीक है, तो रेंडर हो जाएगा, तो हमारा ये रेंडर हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें। तो हमने अपने, जब हमारी विंडो ओपन हो रही थी तो क्या कॉल किया था, उसके बाद हमने एक इवेंट के लिए बनाया था। तो इवेंट के लिए कैसे एक और लूप लगाया था, तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए एक इवेंट के लिए भी लगाया है, जिससे कि क्लोज जो इवेंट है हमारा कॉल हो जाए। ठीक है, तो हमें ये भी बनाना होगा, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो मैं इसके लिए इवेंट्स के लिए एक नया फंक्शन बना देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं, void अपडेट इवेंट्स। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन बनाया है अपने इवेंट्स के लिए, तो इसको कॉल कर लेंगे हम डायरेक्टली, तो वो इवेंट्स चल जाएंगे। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं। चलिए यहाँ पर चलते हैं अपने इवेंट्स में। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया है। जैसे कि हमारा यहाँ पे हम यही सेम कोड लिखेंगे इसके लिए, वाइल वाला, क्योंकि हमारे इवेंट्स कॉल करने हैं, इसलिए इवेंट्स को चलाना है। तो कोई भी हमारा इवेंट चलेगा तो ये वाइल लूप चलेगा। उसके बाद अगर वो जो भी हमारा इवेंट हमारी जो भी डेफिनेशन में दी है उसके इक्वल होगा, मतलब वो ही इवेंट होगा, तो हमारी उसकी स्टेटमेंट्स चल जाएगी। ये था यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए कॉल करते हैं, मतलब वहाँ पर इसको कोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से उठा के कट कर देता हूँ इसको, कंट्रोल X से और कंट्रोल V से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा विंडो यहाँ पर पॉइंटर है, और पॉइंटर के साथ हमेशा एरो की यूज़ होती है, मतलब एरो वाला साइन यूज़ होता है, डॉट यूज़ नहीं होता। यहाँ पे एरो साइन बनाएंगे माइनस और ग्रेटर देन।
तो ये हमारा चला गया एरर। यहाँ से भी ऐसा ही करेंगे, माइनस एरो साइन। जब भी हम C++ में किसी पॉइंटर का यूज़ करते हैं और उसके बाद कोई अदर फंक्शन कॉल करते हैं तो हम हमेशा ये एरो साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से अपने, जब हमारी विंडो ओपन हो रही है तो हम अपडेट को कॉल कर रहे हैं। अपडेट को कॉल करें तो अपडेट में कुछ नहीं है, हमारे रेंडर में भी कुछ नहीं है, मगर हमें तो इसे भी कॉल करना चाहिए ना, अपडेट को, अपडेट इवेंट्स को यहाँ से, तभी तो ये इसके अंदर रन होगा इस वाले के विंडो जब ओपन होगी। मगर हम ऐसा नहीं करते, हम अपडेट में इसको कॉल कर लेते हैं। इसको कॉल करते हैं दिस अपडेट इवेंट, तो हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो क्या होगा, जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो हमारी विंडो क्रिएट होगी, वो अपडेट को कॉल करेगा। अपडेट के बाद अपडेट में जाएंगे हम, तो अपडेट के बाद अपडेट इवेंट्स कॉल होगा यहाँ से इस व्हाइल लूप के अंदर से, और फिर हमारा ये कोड चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो हमारा कोड यहाँ तक बन चुका है, मतलब इसके अंदर तक का, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें रेंडर कराना होगा इसको, ठीक है। तो हमें रेंडर कराना है विंडो डॉट क्लियर ड्रॉ और डिस्प्ले। तो रेंडर कराने के लिए इस कोड को भी मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ से कट करके हम अपने रेंडर में डाल देते हैं। तो अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे फिर से एरर आ रहे हैं, तो यहाँ डॉट की जगह एरो साइन बना देंगे, ठीक है। तो हमारे पास शेप नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने कोई शेप तो बनाई नहीं है। यहाँ पर शेप क्या था, यहाँ पे हमने ये शेप जो थी सर्कल की शेप थी, तो हम यहाँ पे हमें कुछ रेंडर करना नहीं है अभी, तो हम इसको रेंडर नहीं करते, शेप को सिर्फ सिंपली ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब पूरा ड्रॉ हटा देते हैं, बाद में कुछ ड्रॉ करेंगे तो उसको रेंडर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए रन कर देखते हैं इसको। तो अभी तो रन होगा नहीं, क्योंकि हमने मेन में ये डाला हुआ है, हमने इसको गेम क्लास को कॉल नहीं किया है। तो इसको पूरे कोड को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ब्लूप्रिंट होता है क्लास का। अभी हमारे इस क्लास से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इस क्लास को मेमोरी मिल जाएगी, रैम में लोड हो जाएगा जब हम रन करेंगे। मगर अभी हम इसको रन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम चलेगा और बंद हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमें पहले इस क्लास को ऐड करना होगा, तो लिखते हैं #include game.h, ठीक है, लिखा। हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, गेम ऑब्जेक्ट में बना देता हूँ जी के नाम से। अब हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट रन वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, पहले मेन पे चलते हैं, हम लिखेंगे g.run और ब्रैकेट्स। अब मैं आपको वर्क फ्लोज दिखाता हूँ उसका, कि ये रन कैसे हो रहा है। तो रन ऐसे हो रहा है, जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा मेन फंक्शन चलेगा, गेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा जी नाम से, हमारी गेम क्लास लोड हो जाएगी मेमोरी में, ठीक है। फिर हम उस ऑब्जेक्ट से कॉल कर लेंगे गेम क्लास के रन को, तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो हम इसको रन करेंगे फिर इस वाले फंक्शन को, तो हमारा पहली स्टेटमेंट कॉल होगी ये। हम जैसे ही मैं बताता हूँ, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके जो भी वेरिएबल होंगे, जैसे हमारा ये है वेरिएबल, इसको मेमोरी मिल जाएगी हमारे रैम में, और हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहाँ पर, अभी कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं है,
तो हमारी विंडो क्रिएट भी नहीं होगी, क्योंकि हमारी विंडो तो यहाँ पर क्रिएट हो रही है और कंस्ट्रक्टर में तो कुछ भी नहीं है। तो हम इसको पहले कॉल कर लेते हैं इनिट विंडो, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ हमारी विंडो को मेमोरी मिली पॉइंटर को हमारे, और ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद क्या होगा, कॉल होने के बाद ये वाला स्टेटमेंट रन होगी कंस्ट्रक्टर वाली, तो हम इस वाले फंक्शन पे पहुंच जाएंगे और हमारी विंडो क्रिएट हो जाएगी। मगर विंडो क्रिएट हुई है मगर डिस्प्ले नहीं होगी अभी, क्योंकि हमारा रेंडर डिस्प्ले चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसके बाद यहाँ से इस वाली स्टेटमेंट पे आएंगे। उसके बाद जी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, गेम का ऑब्जेक्ट जो है, उससे हम रन को कॉल करेंगे। रन को कॉल करने से होगा क्या कि रन हमारा यहाँ पहुँचेगा और उसके बाद विंडो हमारी जब तक ओपन है तो अपडेट कॉल होगा, उसके बाद रेंडर कॉल होगा। तो रेंडर से हमारी विंडो ड्रॉ हो जाएगी और अपडेट से हमारे इवेंट जो हैं अपडेट होते रहेंगे हर बार जब भी हम कुछ क्लिक करेंगे उसके लिए। तो इसको रन कर देख लेते हैं एक बार। तो देखिए हमारी विंडो क्रिएट हो चुकी है। ये ब्लैंक आ रही है क्योंकि हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। और ये देखिए यहाँ पर मिनिमाइज का ऑप्शन आ रहा है और क्लोज का आ रहा है, तो क्लोज कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।